हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डबल ए स्मार्ट प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जावा लैंग्वेज के हवाले से मैं जो से भी वीडियो अपलोड करूँ तो उन तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो जैसे कि दोस्तों हम जावा लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने अरे जावा के अंदर अरे को कवर किया था। अरे का टॉपिक जो था वो हमने कवर किया था। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड मेथड्स के रिलेटेड, कि जावा के अंदर जो है हम कैसे मेथड्स को यूज़ करते हैं, फंक्शंस को कैसे राइट करते हैं, उनका क्या बेनिफिट है और हम क्यों लिखते हैं। तो जैसे जैसे मैं कोडिंग पार्ट करता जाऊंगा, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हम एक्चुअली में फंक्शन बनाते क्यों हैं, मेथड क्यों लिखते हैं। तो इनका एक तो मेन बेनिफिट ये है कि इनको रीयूजिबिलिटी हम कर सकते हैं, कि इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी जगह पे हमें बार बार से उस कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा हम कोड लिख लेंगे और बार बार हम डायरेक्ट उस मेथड को कॉल करके उसके फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकेंगे। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट करनी है और क्लास के अंदर आके हमने उसका नेम, तो आज का जो हमारा है प्रोग्राम वो है फंक्शंस एंड मेथड्स के रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं कि हम फंक्शंस के नेम से ही प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव किया और इसकी एक्सटेंशन जो होती है हमारे पास .java, और वो हमने ये सेव कर दिया। तो उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना होता है, तो हमने मेन फंक्शन लिखा। और अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि हम कोई फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब हम फंक्शन यहाँ पे कौन सा बनाते हैं, हम लेट्स सपोज हम एडिशन का मतलब कि सम का फंक्शन राइट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर लेते हैं, या जितने भी आपने नंबर लेने हैं, या 3 4 5 जितने भी नंबर्स, उन सबको सम करते हैं और उनका फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं कि इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, वेरिएबल ले लेते हैं इंट a एंड b। ठीक है, अब हम इनको इनिशियलाइज भी करवाते हैं। a की वैल्यू हमने रख दी 10 और b की वैल्यू हमने रख दी 50। ठीक है, अब 50 वैल्यू सेट होगी b की। अब हम चाह रहे हैं कि इनको ऐड अप करना है। ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, सम। अब हम सम लिख के और इस फंक्शन को यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर इसके आर्गुमेंट पास कर देते हैं कि हमने 10 और 50 को प्लस करना है, इनको ऐड करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो ऐसे पास कर देंगे a एंड b। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अभी फंक्शन एंड मेथड हमने लिखा नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि मेन मेथड से बाहर आकर, मेन फंक्शन से बाहर आकर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड, एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह पब्लिक स्टैटिक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल वाइट ही लिखते हैं। बाद में मैं यहाँ पे बताऊंगा कि वाइट किस लिए यूज़ होता है और इंटीजर और डबल फ्लोट हम किस लिए यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे अपना मेथड कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर सम का फंक्शन है और उनकी डाटा टाइप यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो किस टाइप का डाटा, किस टाइप के आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो इंटीजर टाइप आर्गूमेंट थे ऊपर, तो बिल्कुल सेम एज इट हम यहाँ पे भी वही मेंशन करेंगे। इंटीजर यहाँ पे हम नेम जो है ऊपर इंटीजर a एंड b था। अब यहाँ पे नेम चेंज हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, t1 एंड इंट t2 कर लेते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी। अब हम इसकी बॉडी के अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आगे सिंपल एक और वेरिएबल लेंगे, उसका नेम क्या करते हैं, नेम रिजल्ट रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आके क्या करेंगे, t1 प्लस t2। अब हमने इनको ऐड अप कर लिया, रिजल्ट के अंदर ये सेव हो गया इनका सम। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कैसे करवाना है, अब हम लिखते हैं टोटल सम और प्लस रिजल्ट, इसके अंदर हम लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइड किस लिए यूज़ होता है। वाइड टाइप जो मेथड होते हैं हमारे पास, इनकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, अब इनकी जो है फंक्शनैलिटी
वो जो मेथड वर्क करेगा इस बॉडी के अंदर अंदर तक जो है ना, इसका फंक्शन है कि हम इसका रिजल्ट जो है ना सिर्फ इसके फंक्शन के, इसके मेथड के अंदर आके अचीव कर सकते हैं। अब मेथड तो हम बाहर से ही कॉल करेंगे मेन मेथड के अंदर से, लेकिन अब इसका जो वाइड है ये कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो इसकी जो है अपीयरेंस वो सिर्फ अपने ही मेथड की बॉडी तक है, अपने मेथड की बॉडी से बाहर नहीं जाता। अगर हम यहाँ पे वाइड की जगह इंट करते हैं, ठीक है, तो फिर हम जब ऐसे करेंगे हमें कुछ रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर की रिटर्न टाइप होती है डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ वाइड टाइप जो होती है हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती कोई भी। अगर हम यहाँ पे अभी सिंपल हम क्या करते हैं कि इसको जो है वाइड ही रहने देते हैं और प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो CMD पे जाना है और CMD पे जाकर जावा और हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे, क्योंकि मैंने कंपाइल तो ऑलरेडी कर लिया। तो हमने किस नाम से सेव किया था, फंक्शंस, और हमने एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए आउटपुट क्या आई है हमारे पास, टोटल सम इज 60। तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आउटपुट आई है। अब ये जो है मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है और इस मेथड की बॉडी के अंदर आके उस डाटा को प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब हम अगर चाह रहे हैं कि ये हमारा मेथड रिटर्न भी कुछ करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इंट करेंगे और यहाँ पर आके हम रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ओके, अब हमने क्या किया कि रिजल्ट को हमने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे। अब इतना प्रोग्राम कंपाइल करने से आउटपुट जो है हमारी वो चेक करते हैं क्या आ रही है, ठीक है। आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही, एम्प्टी आउटपुट आ रही है, क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट ही नहीं करवाया। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आकर रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न होने के बाद हम फंक्शन को प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए एक मेथड तो ये है कि हम ऐसे कर लें, इंट टाइप हम ले लें और इसके अंदर लिखते हैं रिजल्ट, या कुछ भी लिख लेते हैं, हम ऐसे करते हैं टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल के अंदर आके हमने जो भी उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉल होने के बाद रिटर्न हो रही होगी वो टोटल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करवाते हैं, तो टोटल सम इज, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर उसी तरह बिल्कुल टोटल लिखेंगे और हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और अगेन से इसको रन करते हैं कि अब की बार आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। अब दोबारा से फंक्शन को रन करते हैं, अपना प्रोग्राम रन करते हैं, तो देखें आउटपुट बिल्कुल फिर वही सेम आई है, टोटल सम इज 60, ठीक है। तो ये था कि कुछ यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे इस मेथड के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, हमने यहाँ से सिंपल रिटर्न करवाया। अगर यहाँ पे हम डबल लिखेंगे तो वो डबल टाइप डाटा रिटर्न करवाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर डबल करता हूँ, ठीक है, वो वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो 60 पॉइंट समथिंग ऐसे दे देगा। अब यहाँ पे उसने एरर क्यों दिया है, क्योंकि हम रिटर्न डबल टाइप करवा रहे हैं और यहाँ पर आगे हम टोटल जो है उसको हम किस में सेव करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप में। अब यहाँ पर भी अगर हम डबल लिखते हैं तो अब ये एरर खत्म हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं कि अब की बार आउटपुट क्या आ रही है, तो वो देखें 60.0, क्योंकि डबल के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं तो इसलिए उसने जो है ना पॉइंट भी साथ लगा दिया, ठीक है। तो अब एक तो था कि फंक्शन को कॉल करके हम प्रिंट और रिटर्न कैसे यूज़ करते हैं, तो एक आसान तरीका और ये भी है कि हम क्या करते हैं कि बजाय हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करें, हम यहाँ पे सिंपल ये करते हैं कि हम जो है ना कि फंक्शन को कॉल ही प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कर देते हैं। तो जो से भी वैल्यू कॉल होने के बाद रिटर्न होगी वो प्रिंट की स्टेटमेंट में आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। अब देखते हैं प्रोग्राम को रन करके अब की बार आउटपुट क्या आ रही है। अब की बार भी सेम वही आउटपुट आ रही होगी 60.0। अब यहाँ पे रिटर्न डबल में ही कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो भी फंक्शंस बनाने हैं उनको ऐसे ही मेन फंक्शंस के बाहर लिखने हैं, ठीक है। और हमने क्या करना होता है, अब फंक्शन बनाने का मैंने आपको बताया था कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि अब हमें क्या करना है कि हमें अब यहाँ पे हमने 50 और 10 को प्रिंट करवाया था, अब हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना हम कुछ और नंबर्स हों उनको प्रिंट करवाएं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि वेरिएबल बना के उनको इनिशियलाइज करवाया था, और हमने क्या किया था कि सम के अंदर उनके आर्गुमेंट पास किए थे। अब एक मेथड, एक वे और भी है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यूज उसको पास कर दें। हम चाह रहे हैं कि 90 और 100 का हमें सम चाहिए, 90 और 100 का सम चाहिए, बिल्कुल। अब वो क्या करेगा, दोबारा से पहले इसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने किस चीज़ का एरर दे दिया है, अब यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया, कॉन्कैट नहीं किया। अब हमने क्या किया, इसको प्लस लगा के दोबारा से कंपाइल किया, और यहाँ पे एस कैपिटल था, बिल्कुल। अब हमने प्रोग्राम को कर लिया कंपाइल। अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो 90 और 100 का हमें सम करके देता है कि नहीं देता। प्रोग्राम को रन किया और ये देखें टोटल सम इज 60 और सेकंड टोटल जो हमने किया था वो 190, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इंट ही कर लेते हैं, क्योंकि हम इंटीजर टाइप डाटा दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी इंटीजर में ही चाहिए। अब वो देखें 160 एंड 190, हमें दोबारा से फंक्शन नहीं लिखना पड़ा, हमने एक दफ़ा ही फंक्शन लिखा, ठीक है। अब हम उसी को बार बार कॉल कर रहे हैं और कोड को रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यही मेन बेनिफिट है, यही इनके जो है ना हम यूज़ करते हैं कि मेथड्स बनाते हैं और मेथड्स को बना के रख लेते हैं, और फंक्शन मतलब कि बना के रख लेते हैं, और उनको मेन मेथड के अंदर जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, जहाँ पे हमें नीड है, हम डायरेक्ट उस मेथड को कॉल करके और उसका रिज़ल्ट लेते हैं, बजाय हम बार बार कोडिंग करें, अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास जो मेथड्स एंड फंक्शंस हैं वो ये वर्किंग करते हैं कि हमारा काम को आसान करने के लिए, कोड रिटर्न को कम करने के लिए है कि हमें इतनी ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही था, और मुझे लगता है कि आप सबको ठीक से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और इजी वे में आपके साथ डिस्कस किया है फंक्शन एंड मेथड को। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत तरह के आप जो है ना मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि आपको ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी नीड्स है आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर फिर भी किसी भी जगह से, किसी पॉइंट से आपको समझ ना लगी हो आज के लेक्चर से, आज के टॉपिक में से, तो आपने मुझे कमेंट करके कमेंट सेशन में पूछ लेना है, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तो ठीक है। लास्ट में कहता चलूँगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जावा लैंग्वेज के हवाले से मैं जो सी भी वीडियो अपलोड करूँ वो उन तक डायरेक्टली पहुँच सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।